कंपास का महत्व और ग्रिड मैप का महत्व आज का विषय है। इस विषय की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे कुछ पुराने मूलभूत टेक्स्ट बुक जो वास्तु की बुक्स हैं जिसको हर आदमी रेफरेंस के रूप में लेता है, उन्हीं के सिद्धांतों की बिहाफ पे चलते उससे हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे और फिर कुछ आज की डेट में बनी हुई बिल्डिंगों का रेफरेंस लेंगे और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे क्या अंतर आता है ग्रिड मैप करने में और विदाउट ग्रिड। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रेफरेंस हमारा आता है विश्वकर्मा प्रकाश का। विश्वकर्मा प्रकाश के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है, चतुस्त्रा समा शुद्धि भूमि कुर्यात प्रयत्न तन्मिना दिक्साधनम कार्य वृत्त मध्य गते निशि। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो दिक्साधन और वृत्त मध्य गते, सर्वप्रथम भूखंड की भूमि को प्रयत्न पूर्वक चौकोर बनाए, फिर उसमें दिक्साधन यानी दिशा सूचक यंत्र की बात हो रही है, कंपास की बात हो रही है, वृत्त बना के। तो दो विषय यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि विश्वकर्मा प्रकाश में दिक्साधन कंपास की बात हो रही है और वृत्त बनाकर दिशाओं को निश्चय कर ले। फिर मैमतम की अगर हम रेफरेंस ले तो मैमतम के 6ठे अध्याय में पूरा ये दिक साधन और दिक दिशा का कैसे उल्लेख करें, दिशा को कैसे ज्ञात करें के बारे में पूरा मैमतम 6वां अध्याय उसी में कई तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें शंकु प्रमाण का दुगना माप लेकर यहाँ भी ध्यान देंगे वृत्त की बात आ रही है। दिन के पूर्वाह्न या प्राहन में उस मंडलाकृति पर शंकु की छाया पड़ती है, खूब छाया जिन जिन बिंदुओं पर पड़ती है उन बिंदुओं को सूत्र से मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग विधि दी गई है। कुछ और रेफरेंसेस हम लेते हैं बुक से कि दिक शुद्धि भूमि क्या है, स्पष्ट भूमि क्या है और अधिक शुद्ध भूखंड क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री 90 डिग्री की बात हो रही है, मतलब ये सर्कुलर की बात हो रही है ना कि स्क्वायर की बात। यहाँ पे दिया गया है कि जो भूमि प्रॉपर स्क्वायर है और उसके ये प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी है, चौकोर है या आयताकार है, मगर उसकी जो दिशाओं का विभाजन हो रहा है वो 90 डिग्री पे होगा, तो यह एक शुद्ध भूमि है, यह सही भूमि है। और वहीं अगर भूमि थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है डिग्री वाइज, ये 90 डिग्री टिल्टेड हो जा रहे हैं, यह साफ लिखा हुआ कि अधिक भूमि भूखंड को अयोग्य माना जाता है, उसमें निर्माण कार्य नहीं करना। मुद्दा ये आता है कि ये बात तब हो रही है जब हमारे पास बहुत ही अधिक मात्रा में जमीन पर्याप्त मात्रा में। अब जब आए तिरछे प्लाट ही मिल रहे हैं तो क्या किया जाए। जब ये टेक्स्ट बुक लिखे गए थे आचार्यों द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा, तो वो स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। तो अब क्या करें, एक और देखें कि अगर भूमि टेढ़ी होती है तो क्या होता है। अगर स्क्वायर होगा तो प्रॉपर उसमें विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार की सभी देवताएं प्रॉपर स्थापित होंगे, और अगर भूमि टेढ़ी होगी कुछ देवता उसमें कट जाएंगे जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ऐसा विश्वकर्मा प्रकाश में बोला गया है। देवताओं की स्थिति क्या होगी अधिक शुद्ध भूखंड में और प्रॉपर भूखंड 45 देवताओं। थोड़ा सा इसको एक दो प्रेजेंट बन रही बहुत ही प्रचलित बिल्डिंगों के रेफरेंस में भी देखते हैं कि क्या वहां पे भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है ग्रिड को। कुछ और बिल्डिंगों की अगर हम लोग बात करें जो बहुत प्रसिद्ध है इस समय में भारत, पहला हमने लिया है काशी विश्वनाथ मंदिर का। इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये जो बिल्डिंग नई बनाई गई है, एक देखिएंगे आप तो ये येलो कलर की लाइन हमने खींची, ये अप्रॉक्स 0 डिग्री, ये हमारी लाइन खींचने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अप्रॉक्स 0 डिग्री पे बना हुआ है। मतलब ये पूरा जो लाइन खींची गई है ये 0 डिग्री पे इस प्लाट को किया गया है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें अयोध्या में रामलला के मंदिर में, ये लाइन देखिए हमने गूगल अर्थ, इसकी भी डिग्री जो आ रही है वो 259.92 अप्रॉक्स 0 डिग्री ये भी मानी जाएगी। तो ऐसा क्यों, बनाने वाले पागल तो होंगे नहीं, तो इसके पीछे लगे हुए हैं लोग, तो कंसल्टेंट हैं जो आर्किटेक्ट वास्तु कंसल्टेंट होंगे, वो भी तो इस बात को जानते होंगे। तो उन्होंने एग्जैक्ट 0 डिग्री पे ही काम क्यों किया है, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है उसको सही शुद्ध करना। मगर प्रैक्टिकल रूप से रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ये संभव नहीं होता। अब एक प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे प्रेजेंट केस स्टडीज पे कि क्या अंतर आ जाता है। केस है हमारे पास, अब हम लोग थोड़ा सा गूगल मैप पे हम लोग वर्किंग करेंगे प्रेजेंट साइट्स पे क्या डिफरेंस आता है प्रैक्टिकल रूप से। क्यों डिग्री हम लोग चलाते हैं, क्यों ग्रिड मैप की बात एक वास्तु कंसल्टेंट बोलता है ग्रिड मैप करो प्लाट की डिग्री। अगर इस प्लाट को हम लोग देखें, ये प्लाट अगर आया बनने को, तो इस प्लाट को हम लोग देखें तो ये ध्यान दीजिएगा 18 से 19 डिग्री ये प्लाट जो है, प्लाट का नॉर्थ जो है वो टिल्टेड है। अब ये ध्यान देने योग्य बात। अब इसी प्लाट पे बन रहे आर्किटेक्चर प्लान को हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ट्रेडिशनल वे क्या होगा, ट्रेडिशनल ये होगा कि एक प्लाट है, ये अपना नॉर्थ हो गया, सामने नॉर्थ हो गया, और इसको 8 भागों में आपने इसको डिवाइड कर दिया। ट्रेडिशनल वे 8 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 3 5 6 7 8 8 भागों में डिवाइड कर दिया। ये थर्ड और फोर्थ को आपने ले लिया दरवाजे के लिए, मुख्य दरवाजे के। मगर हुआ क्या, ये तो एकदम उल्टा काम हो गया ना। दरवाजा खुलना कहाँ चाहिए, खुल कहाँ रहा है, क्योंकि ये प्लाट भी हम लोग गूगल अर्थ से देखे कि ये प्लाट 18 डिग्री टिल्टेड है। अब 18 डिग्री अगर टिल्टेड भी है तो क्या करेंगे, अगर इसको हमने ग्रिड किया और अब ये नॉर्थ जो यहाँ पे आ रहा था वो नॉर्थ हमारा चला गया यहाँ इस जगह पे आ गया। और सबसे बड़ी मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये जो सीधी सीधी लाइन खींची जाती है ये कहाँ से आई मुझे नहीं समझ में आती, जबकि पीछे जितने भी रेफरेंस दिए हैं मैंने सब में
डिग्री की बात हो रही है, एक रेक्टेंगल, एक वर्गाकार की बात हो रही है कि वर्ग में उसको बांटे। तो जब डिग्री में बांटेंगे तो एक वृत्त हम बनाएंगे, और जब हम वृत्त बनाएंगे तब हम उसको 8-8 भागों में बांटेंगे। तो जो हमारा नार्थ आएगा वो नार्थ हमारा ये पार्ट हमारा नार्थ का आएगा। जब हमारा नार्थ इस बिल्डिंग का ये बना तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तो जो तीसरा दरवाजा होगा ये यहाँ पे कहीं आएगा, और चौथा दरवाजा जो होगा वो यहाँ पे। तीसरा दरवाजा चौथा दरवाजा क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जो यहाँ पे स्थित ये देवता पद होते हैं उनके कारण ये डिसाइड होता है कि जो भी देवता पद हैं इनके एट्रीब्यूट्स के, इनके गुण धर्मों के आधार पर बाहरी पेरिफेरी पे जितने देवता पद है इन पे डिसीजन होता है कि कौन सा देवता पद पे दरवाजा सही है या गलत। हम अपने मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि ये जो ट्रेडिशनल वे करने का तरीका है इसमें क्या होगा कि जब भी आप डोर ओपन करेंगे तो डोर आप गलत जगह ओपन करेंगे। अगर इसको आप प्रॉपर ग्रिड नहीं किए हैं, नार्थ को प्रॉपर सही जगह से नार्थ को देख के आप नहीं बैठाए हैं, तो उससे क्या होगा फिर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर इस मैप में आप देखेंगे तो ये मकान नॉर्थ का हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, मगर ये नॉर्थ टिल्टेड है तो यहाँ पे साउथ ईस्ट फिर नहीं आएगा, साउथ ईस्ट कहीं यहाँ पे चला जाएगा। एक और मजे की बात हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, सही डिग्री और गलत डिग्री के मैप पे काम करने से क्या अंतर है। ये आपने इसको 0 डिग्री पे काम किया, जबकि ये 18 डिग्री, ये मकान जो है वो 18 डिग्री, लोगों ने अभी गूगल अर्थ पे चेक किया कि 18 डिग्री चेंज है। होगा क्या, आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, इसका ब्रह्म स्थान निकालेंगे और ये कर देंगे भैया ये इसका साउथ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे आपने किचन कर दिया। ठीक, मगर जब इसको आप ग्रिड करेंगे तो ध्यान देंगे कि ये साउथ ईस्ट तो यहाँ चला आया, ये आप किचन साउथ में बना रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य है, जो अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंपास का महत्व और ग्रिड मैप का महत्व आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा।